वो डेड हो जाए तो उसे कैसे ऑन करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान ट्रिक से उसे आप ऑन कर सकते हैं। और वो ट्रिक कैसे ऑन होगा, जैसे हमारे पास ये फ़ोन पड़ा हुआ है, इस फ़ोन के माध्यम से आप जैसा मैं इसमें ट्रिक्स बताऊंगा वैसा हर एक फ़ोन के जियो में आप वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और सेट को अपने आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जैसे ये सेट है, हमारे पास आप देख सकते हैं ये सेट हमारा लाइफ का है, जियो फ़ोन का है। इसका मॉडल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा इसका मॉडल है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। ये हमारा जो दोस्तों है आपका F10Q मॉडल है। इसे मैं पहले आपको डिसेंबल करूँगा, इसे खोलूँगा, इसे दिखाऊँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल के इसे सबसे पहले कि इसे हम किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। तो पहले मैं इसका स्क्रू खोल लेता हूँ। यहाँ पे सारे स्क्रू खोल के हम रख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। सबसे पहले इसकी शॉर्टिंग चेक करनी है, उसके बाद आपको सप्लाई चेक करना है। यदि बोर्ड में शॉर्टिंग होगा तो सप्लाई अपने आप दोस्तों ब्रेक हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा हमने पे सारे खोल चुके हैं। अब इसको मैं डिसेंबल कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी से धीरे धीरे इसे आराम से खोलिए। इस तरह से जल्दीबाजी आप नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये ओपन हो चुका है। अब इस चीज़ को दोस्तों हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको। अब आराम से इसको इस तरह से हल्का हल्का ऐसे उठा लीजिए। दोस्तों ये हमारा बोर्ड हो गया। अब इस बोर्ड में दोस्तों हम चेक करेंगे सबसे पहले कि बोर्ड में हमारे टेस्टिंग के दौरान ये शॉर्ट है या सही बोर्ड है, ये कैसे है। तो मीटर दोस्तों मैं ऑन करता हूँ। यहाँ मीटर को हम बजर पॉइंट में सेट कर रखा है और यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि बोर्ड शॉर्ट है या शॉर्ट नहीं है, तो सप्लाई आ रही है या ब्रेक है। तो दोस्तों हम इसे चेक करते हैं। हमने क्या किया, मीटर के दोनों लीड को हमने क्या किया दोस्तों, आपस में चेक करते हैं। पहले यहाँ देखिए साउंड आ रहा है, तो ये दोस्तों हमारा होता है BC। तो सबसे पहले हमें BC में चेक करते हैं कि माइनस कौन सा प्लस कौन सा। उसके लिए दोस्तों एक लीड को हम कोई माइनस रख लें। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं BC पे। दोस्तों ये हमारा माइनस हो गया। देखिए मीटर में साउंड की आवाज़ भी आ रही है और रीडिंग्स भी आ रही है। तो दोस्तों और हम बीच वाला पॉइंट चेक करते हैं। बीच वाला हमारा करेक्ट है। बीच वाला दोस्तों हमारा BSI का होता है। और दोस्तों देखिए जो प्लस वाला पॉइंट है ये हमारा माइनस रख के साउंड दे रहा है, यानी बजर के रेंज में ये बीप की आवाज़ दे रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम अगर ऐसे भी चेक करें तो ये साउंड दे रहा है, इसका मतलब बोर्ड हमारा पूरी तरह शॉर्ट है। अगर दोस्तों ये फुल साउंड दे रहा है तो फुल शॉर्ट है, और यदि ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग देता है तो ये हाफ शॉर्टिंग कहलाता है। तो दोस्तों इसे हम कैसे सही करेंगे, जब दोस्तों यहाँ पे हमारा फुल शॉर्टिंग बताएगा तो हमारे ऑन ऑफ की पे, यानी यहाँ पे आपके ऑन ऑफ की पे सप्लाई नहीं आएगी, यानी इस वाले पॉइंट पे सप्लाई हमारी नहीं आएगी क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी शॉर्ट है। तो दोस्तों इस शॉर्ट बोर्ड को हम किस प्रकार से सही करेंगे इसे हम चेक करते हैं। उसके लिए दोस्तों क्या होगा, हमें इस रैपर को हटाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि शॉर्टिंग हमारी कहाँ पे है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम शॉर्टिंग को हटाएंगे। पहले हम दोस्तों इस रैपर को हटा लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस रैपर को हटा लिया और हटाने के बाद हम जो देखिए दोस्तों इस रैपर पे हम आपको मॉडल दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन F10Q ब्लैक, यानी जो मॉडल है दोस्तों ये F10Q का है। चाहे आपके पास 10Q हो या फिर आपके पास जियो का कोई भी मॉडल हो, तो इसमें दोस्तों आपको चेक करना है शॉर्टिंग के माध्यम से किस प्रकार हम डेड फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब हमारा बीप देगा तो बोर्ड हमारा ऑन नहीं होगा। इस कंडीशन में यदि आप बैटरी को इसे कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल आपको बहुत तेज़ हीट हो जाएगा, यानी गर्म होगा। यदि आपका हैंडसेट गर्म होता है दोस्तों तो ये आप समझ जाइए कि आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले नेटवर्क एरिया में जो बैटरी कनेक्टर की सप्लाई जिस पार्ट्स वैरी पहले हमें उन्हें चेक करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम इस IC देखिए मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसे बोलते हैं पावर कंट्रोलर IC, यानी इस IC के चारों तरफ भी हम इसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा पोर्ट शॉर्ट है। तो दोस्तों हम उसके लिए क्या करते हैं, एक सिरा को हमने माइनस कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए जहाँ हम रखेंगे ये साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेक करते हैं नेटवर्क एरिया में। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये हमारा दोस्तों नेटवर्क एरिया होता है क्योंकि सबसे पहले सप्लाई PFO के पास लगी कैपेसिटर के पास जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि हमारा कौन सा वो पार्ट्स है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे को चेक करते हैं, ये माइनस हुआ, ये दोस्तों हमारा प्लस हुआ, ये हमारा सही है, ये भी सही है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए ये भी सही है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे ये पार्ट शॉर्ट है। अब ये पार्ट शॉर्ट है, इसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे। लेकिन रिमूव करने से पहले हम और भी देख लेते हैं कि हमारे कहीं और भी पार्ट शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी हमें पार्ट्स को चेक करना चाहिए। बहरहाल ये पार्ट्स हमारा साफ साफ दिख रहा है कि ये साफ है, जला हुआ नहीं है, तो इससे हम अभी कुछ देर के लिए छोड़ेंगे और हम चेक करते हैं इसे पार कुंडल राशि की तरफ। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा दोस्तों कि इधर के वो कई पार्ट्स ऐसे हैं जो लग रहे हैं कि ये शॉर्ट होने की संभावना यहाँ पे है। तो इसे हम चेक करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये भी सही है हमारा पार्ट्स, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग हमारा इस पूरे एरिया का यही एक पार्ट्स है जो कि शॉर्ट है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे हटा के चेक करेंगे कि क्या इसे हटाने से, ये पार्ट जो है हटाने से हमारी ये वाला पॉइंट जो बीप दे रहा है क्या वो प्लस हो सकता है या नहीं। चलिए दोस्तों मैं इसे हटा के देखता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हमें आयरन की आवश्यकता पड़ेगी। हम आयरन से लेते हैं, आयरन के माध्यम से इस पार्ट्स को हम हटाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इस पार्ट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पार्ट्स को मैं इसे रिमूव करूँगा तो हमारे पास देखिए ये पार्ट्स ही हमारा निकल चुका है। अब वो पार्ट्स निकलने के बाद इस प्रिंट को थोड़ा सा हम सोल्ड कर लेंगे अलग अलग, दोनों अलग अलग हमारा हो जाना चाहिए। अब मैं दोस्तों मीटर चेक करूँगा कि क्या हमारा ये प्लस वाला पॉइंट जो माइनस हो रहा था प्लस हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ। अब हम पहले इस प्रिंट को चेक करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि इस प्रिंट को चेक करते हैं जो दोनों से बीप दे रहा था वो प्लस हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों ये देखिए माइनस था और ये हमारा प्लस हो चुका है। अब जब ये प्लस होगा, प्लस और माइनस अलग हो चुका है, मैं आपको मीटर में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस हो रहा है तो मीटर रीडिंग दे रहा है और प्लस वाले भी रीडिंग एक्स्ट्रा दे रहा है यानी ज़्यादा। तो यहाँ पे साउंड नहीं आ रही है प्लस वाले पे। तो उसी प्रकार से हम BC में चेक करेंगे। तो BC में आपको दिखाऊंगा जो हमारा इसका BC है। यहाँ देखिए मीटर में रीडिंग्स आ रही है, ये बीप दे रहा है तो ये माइनस हुआ। ये हमारा टेम्परेचर है जो कि तापमान होता है। और देखिए दोस्तों ये जो हमारा बीप दे रहा था वो बीप देना बंद हो गया। अब ये हमारा पॉजिटिव बन चुका है। अब दोस्तों हम सेट को ऑन करके देखते हैं कि सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बस सेट को ऑन करता हूँ। ऑन करने से पहले दोस्तों बैटरी हम चेक कर लेंगे कि बैटरी हमारी चार्ज है या डाउन है। उसके लिए दोस्तों मीटर को हम सेट करते हैं 20 पे। मीटर को हम देखिए सेट कर रहे हैं 20 पे, हमने यहाँ सेट कर रखा है। अब हम मीटर से चेक करते हैं कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज है। तो दोस्तों हमने यहाँ रखा इस तरह से। तो देखिए बैटरी हमारी 3.57 है, इसका मतलब बैटरी हमारी 3.36 से ज़्यादा है और बैटरी हमारी चार्ज है। तो दोस्तों अब हम दिखाते हैं आपको कि सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता। अगर सेट हमारा ऑन नहीं होता है तो हमें प्रोसेस दूसरा उसी तरह आगे करना पड़ेगा कि हो सकता है शॉर्टिंग हमारी और रह जाए। तो दोस्तों मैं चलिए ऑन करता हूँ। यहाँ पे हमने इस बार से बैटरी लगाया, यहाँ देख सकते हैं मैं आपको बैटरी लगा रहा हूँ। अब इसको हम ऐसे बैक कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने इसे बैक कर लिया। अब हम इसका करते हैं ऑन ऑफ की को प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सेट ऑन हो चुका है, यानी हमारी बोर्ड की जो शॉर्टिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। सेट हमारा ऑन हो गया है। हम इसका वेट करते हैं कि क्या हमारा सेट पूरी तरह ऑन हो रहा है या हाफ ऑन हो रहा है। यदि हमारा सेट दोस्तों हाफ ऑन होता है यानी हाफ ऑन होता है तो इसमें कुछ और भी शॉर्टिंग हो सकती है और या फिर इसे सॉफ्टवेयर के द्वारा इसे फ्लैशिंग करनी पड़ती है। तो हम इसका वेट करके देखते हैं कि सेट हमारा पूरी तरह खुलता है या नहीं खुलता है। जैसे कि दोस्तों हमारा सेट खुल रहा है। दोस्तों यहाँ प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे पॉइंट जो चल रहे हैं, ये डिस्प्ले की लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि सेट हमारा आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। देखिए दोस्तों साउंड की आवाज़ भी आ चुकी है, यानी रिंगर हमारा काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए दोस्तों हमारा सेट पूरी तरह खुल चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं तो सारे हमारे मेनूज भी आ रहे हैं, सारे बटन की कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये नेक्स्ट वगैरह हो रहा है
बटन भी हमारे दबाने पे बटन दब रहे हैं। यानी हमारा सेट दोस्तों बिल्कुल ओके हो चुका है, यानी सेट हमारा जो है अच्छी तरह से बिल्कुल ऑन हो चुका है।